हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमण लाल की जय। आप सभी का पुनः कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम सभी को अपने भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए अति प्रोत्साहित करेगा। अपना भाव जो ठाकुर जी के चरणों में व्यक्त करने के लिए, जैसे कि हमने गोपी गीत याद किया, क्योंकि हम ठाकुर जी को अपना प्रेम भाव व्यक्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार अपने भाव को उनके समक्ष लाने के दो रास्ते हैं। एक है पूजा और एक है सेवा। पूजा का क्या अर्थ है? पूजा का ये अर्थ है कि आप किसी को एक्नॉलेज करते हैं, आप ठाकुर जी को जिस सम्मान का उनका अधिकार है उनको वो सम्मान देते हो। जैसे कि एक उदाहरण समझिए कि जैसे पार्लियामेंट में सीट्स होती हैं, तो जैसे ही कोई अंदर आता है उनको उनकी विधिवत कुर्सी पे बिठाना, उनका सत्कार करना हुआ, वैसे ही ठाकुर जी की पूजा करने का अर्थ है कि आप उनको प्रणाम कर रहे हो, आप उनका सम्मान कर रहे हो, आप उनका सत्कार कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो। पर जो हमारी परंपरा में पूजा से भी श्रेष्ठ माना गया है वो है सेवा। अब सेवा का क्या अर्थ है? सेवा का ये अर्थ है कि आप अपने प्रिय से, अपने ठाकुर जी से एक संबंध बनाते हो और फिर उस संबंध के अनुकूल होकर आप उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए उनको रिझाते हो। अब सेवा का यही भाव हुआ। अगर कोई अपने मन की अपने प्रियतम पे चलाएगा तो क्या अब उसके प्रियतम को प्रसन्नता होगी? विल ही बी हैप्पी? नो। जब आप उनके मन की करेंगे उनको उसी से ही प्रसन्नता मिलेगी। तो फिर ठाकुर जी के इस प्रणाली में, जो हमारी राधा रमणीय प्रणाली है, जब महाराज श्री भी सेवा, उनको जब ठाकुर जी की अर्चना करने का जब मौका मिलता है हर 2.5 साल में, उसे भी राधा रमन जी की सेवा कहा जाता है, उनकी पूजा नहीं। जो पूजा करता है वो हुआ पुजारी, पर जो सेवा करता है वो हुआ भक्त, वो हुआ वैष्णव। तो हम सभी को पूजा तो करनी ही है, पर उसके साथ साथ जो सर्वश्रेष्ठ एक भक्त का धर्म है वो क्या है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए हमें उनके अनुकूल होकर अपने संबंध के हिसाब से उनको रिझाना है। अब संबंध क्या हुआ? संबंध हुआ कि किसी ने ठाकुर जी को अपना कांत भाव से उन्हें अपनाया है, किसी ने उनको अपने पुत्र भाव से अपनाया है, किसी ने सखा भाव से अपनाया है। तो सबका ठाकुर जी के प्रति एक अलग रिलेशन है, और उस रिलेशन को डिफाइन किसने किया है? आपके गुरुदेव ने। अपने गुरु के अनुकूल, जो आपके गुरु जी ने आपका जो संबंध ठाकुर जी से बनाया है, उस संबंध के हिसाब से आप ठाकुर जी से अपना भाव प्रकट करते हैं। पर इस भाव को प्रकट करने का पहला स्टेप क्या है? सब कहते हैं ठाकुर जी की सेवा करो, सेवा करो। अरे सेवा करनी कैसे है ये भी तो आना बहुत जरूरी है। प्रेम व्यक्त करना नहीं आएगा तो प्रेम होगा भी तब भी माना नहीं जाएगा। तो फिर आज इस कक्षा में आपको ठाकुर जी की सेवा का पहला पड़ाव क्या है वो बताया जाएगा। ठाकुर जी सब जगह विद्यमान है, हर जगह व्याप्त है, पर इस सेवा का अभ्यास करने के लिए बहुत जरूरी है
कि हम सभी के घरों में ठाकुर जी की विग्रह सेवा आए। ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में हम सभी के घर में विद्यमान रहें। अब लोग पूछते हैं कि विग्रह कैसे होते हैं, विग्रह सेवा क्या होती है। तो विग्रह 5 प्रकार के हो सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की कक्षा एकेडमिक्स की कक्षा है, ध्यान से सुनने की कक्षा है। विग्रह 5 प्रकार के होते हैं। पहला काष्ठ विग्रह, काष्ठ विग्रह हुआ लकड़ी का विग्रह। दूसरा हुआ मृद विग्रह, मृद विग्रह क्या हुआ, मिट्टी का विग्रह, कि आपके घर जुगल जोड़ी या ठाकुर जी विद्यमान है कि वो काष्ठ विग्रह है कि वो मृद विग्रह है। तीसरे हुए पाषाण विग्रह, पाषाण विग्रह हुए कि पत्थर के विग्रह। चौथे हुए धातु विग्रह, धातु विग्रह कौन से हुए, पीतल तांबा, इनके जो इनसे बने हुए विग्रह होते हैं धातु विग्रह। और सबसे आखिरी में कौन सा विग्रह, वो है चित्रपट, चित्र विग्रह। ठाकुर जी का आप चित्र अपने घर में विराजमान करते हैं। पर निश्चित रूप से सभी प्रकार के विग्रह उतने ही प्रणमनीय है जितने बाकी ठाकुर जी का साक्षात स्वयं आपके सामने खड़ा होना। अब ये आपके भाव पर है कि आप उस विग्रह को केवल एक विग्रह के रूप में ही मानते हैं कि उनमें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कर अपने जो भी लाड़ है, अपने जो भी भाव है उनसे लड़ाते हैं। इसमें बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं कुछ जिनका आप ध्यान रखें, जैसे कि कुछ लोग सदैव यात्रा में रहते हैं, या फिर कुछ लोग डरते हैं कि हम विग्रह ले आएंगे और हमसे अगर अच्छे से सेवा नहीं हो पाए तो हमसे हमसे दोष बन जाएगा। ऐसे में प्रारंभिक रूप से आप चित्रपट सेवा अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, जिसमें आप अगर यात्रा में भी हैं तो ठाकुर जी को अपने संग, अपनी पोटी में, अपनी पोतली में बांध कर अपने संग ले जा सकते हैं। जहां भी जाए ठाकुर जी का चित्रपट सेवा संग रख सकते हैं। पर हाँ, जिनके घर में विग्रह सेवा है, मैं पुनः दोहरा रही हूँ, जिनके घर में विग्रह सेवा है, लड्डू गोपाल जी हैं या काष्ठ के या मृद के, पाषाण के, धातु के, कोई भी प्रकार से जुगल जोड़ी विराजमान है, उनकी सेवा विधिवत रूप से होनी ही चाहिए। बहुत से वैष्णव क्या करते हैं, ठाकुर जी तो विराज रहे हैं पर हफ्ता हफ्ता उनका अभिषेक नहीं करते, हफ्ता हफ्ता उनकी पोशाक नहीं बदलते। अगर आपके घर में कोई छोटा बालक होगा, क्या आप कभी उसे हफ्ता हफ्ता नहीं नहलाएंगे, या कभी हफ्ता हफ्ता उसे नहीं खिलाएंगे, या हफ्ता हफ्ता क्या उसकी पोशाक नहीं बदलेंगे? इसी प्रकार जब ठाकुर जी का विग्रह आपके घर में है तो उसकी विधिवत सेवा करना आपका धर्म है, आप एक वैष्णव का गुण नहीं, उसका चरित्र है। तो बहुत ध्यान रखिए कि ठाकुर जी की विग्रह सेवा घर में विराजमान करने से पहले यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, और उस अभ्यास को करने के लिए आप चित्रपट सेवा रख सकते हैं, जिससे शुरू में आप उसी प्रकार पूजन करें जैसे कि विग्रह सेवा का होता है। और जब वो सेवा आपके स्वभाव में उतर जाए, अरे अब तो हम रोज मंगला कर सकते हैं, हमें मालूम है आरती कैसे करनी है, भोग कैसे लगाना है, फिर विग्रह सेवा आप घर में विराजमान करें। पर मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि जिनके घर में ठाकुर जी की विग्रह सेवा है वो प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करें, उनका अभिषेक करें, उनको भोग लगाएं, उनके वस्त्र आदि बदलें। इसके बाद जो मेन बात है कि जो सेवा है वो 3 प्रकार से होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सेवा में 3 प्रकार से उतरते हैं। पहला हुआ वित्तजा। वित्तजा क्या हुई, आप जैसे मानिए कि बड़े बड़े मंदिर बना दिए, पर जिसने मंदिर बनाया वो स्वयं सेवा में नहीं है, उसने पुजारी को सेवा में रख दिया कि मैंने सेवा में, मैंने अपना जो धन है वो लगाया मंदिर बनाने में, अब ठाकुर जी की सेवा तुम करो। ये क्या हुई, वित्तजा। दूसरी सेवा का प्रकार हुआ तनुजा। तनुजा क्या सेवा हुई कि आप स्वयं अपने शरीर से, अपने तन से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जो कि अति उत्तम है। ठाकुर जी को स्वयं नल्हा रहे हैं, ठाकुर जी को स्वयं भोग लगा रहे हैं, ये हुई तनुजा। और तीसरी प्रकार की जो सेवा है वो है मानसी। मानसी सेवा ये है कि आप ठाकुर जी की मन ही मन हर आरती, हर सेवा, हर
भोग, हर परिस्थिति में आप ठाकुर जी की सेवा में विराजमान है। वैसे तो तीनों ही सेवा बहुत श्रेष्ठ है, पर वित्तजा सेवा से तनुजा सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है और तनुजा सेवा से मानसी सेवा अति श्रेष्ठ है। अब सेवा कैसे करनी चाहिए? ठाकुर जी हम सबके पास हैं, हम सबके घर में विराजे हैं। जब मन करता है उनको नल्हा देते हैं, जब मन करता है उनको खिला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में 8 प्रहर होते हैं। प्रहर क्या हुआ? हर 3 घंटे का एक प्रहर होता है। और पूरे दिन और रात को मिलाकर कितने प्रहर हो जाते हैं? 8 प्रहर। अब इन प्रहरों में मैं आपको दिखाऊंगी कि 8 प्रहरों के क्या नाम है। पहला प्रहर जो है, जो सूर्योदय के समय होता है, वो है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न हुआ जो सूर्योदय के समय प्रहर है, पहला प्रहर जो दिन का है। फिर है मध्याह्न, जब सूर्य बिल्कुल सर पर हो, दोपहरी का समय आने वाला हो। फिर है अपराह्न। अपराह्न का हुआ कि जो दोपहर से प्रारंभ होकर 4 बजे तक का जो प्रहर है वो हुआ अपराह्न। फिर हुआ सायंकाल, 4 बजे से जब तक सूर्यास्त नहीं होता वो हुआ सायंकाल। फिर रात्रि के 4 प्रहर प्रारंभ होते हैं, प्रदोष, निशिथ, त्रियामा और उषा। ये 8 प्रहर संपूर्ण 24 घंटे में घटते हैं। अब जो भी वैष्णव मंदिर है उनमें इन 8 प्रहर में ठाकुर जी की सेवा करने का विधान है। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी की अष्टायाम सेवा होनी चाहिए। यही है ठाकुर जी की अष्ट प्रहरों में करी हुई, हर प्रहर में जो ठाकुर जी की सेवा है वो अष्टायाम सेवा के रूप में हम सभी को प्रतिदिन अपने जीवन में करनी चाहिए। अब ये सेवा प्रारंभ कब होती है? सुबह सुबह मंगला के समय से ये सेवा प्रारंभ होती है। और आज मेरे पास एक अद्भुत चीज है जो मैं आप सबको सुनाऊंगी कि ठाकुर जी को उठाना कैसे है। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो हम सब में से किसी को भी नहीं आता है कि ठाकुर जी सो रहे हैं, कैसे उनके जो गर्भगृह है उसके अंदर प्रवेश करना है। ऐसे भी आप किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हो, बालक भी छोटा हो बिना पूछे कमरे में प्रवेश करो तो बुरा मान जाता है। तो इसी प्रकार आपको ठाकुर जी के, जब आप ठाकुर जी रात में शयन कर रहे हैं, अगर आप चित्रपट सेवा करते हैं तो भी विशेष ध्यान रखिए कि आप जब ठाकुर जी को रात्रि में शयन कराएं तो चित्रपट को खड़े से लेटा दें, भाव से उसके नीचे कुछ गदगदी चीज रखें और उसी प्रकार उनको कुछ उड़ा दें, कमरे में पंखा आदि हो, इस प्रकार का विशेष ध्यान रखिए। अब जब ठाकुर जी सवेरे उठते हैं तब उस समय क्या है? उत्थापन। पहले उत्थापन से पहले भी जब उनके कमरे में आप एंटर करेंगे तब आपको एक भाव अपने हृदय में लाना है जो कि समाज गायन के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या हुआ कि ठाकुर जी को सवेरे सवेरे पहले उनके गर्भगृह के अंदर आने से पहले आप क्या करेंगे? उनको जगाएंगे। जगाएंगे कैसे? आप 3 ताली तो निश्चित बजाएंगे, क्योंकि 3 ताली बजाने से ठाकुर जी सतर्क होते हैं कि आ गए हैं, हिलना नहीं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? जागरण पद का, देखो ये है मानसी सेवा। मानसी सेवा का यही रूप है कि आप ठाकुर जी को मानसी रूप से ठाकुर जी के बारे में चिंतन करके उनके गर्भगृह में जाने से पहले उनको सचेत कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं। और ये ठाकुर जी का जागरण जो ठाकुर जी के गर्भगृह में जाने से पहले आपको सुनना चाहिए और उन्हें भी सुनाना चाहिए बाहर से। आप सब देखिएगा तो जागरण का जो समाज गायन का पद है वो आपके समक्ष है।
रंगीले आप सभी ने सुना कि ठाकुर जी का उत्थापन से पहले, उत्थापन मतलब कि आपने ठाकुर जी को अभी उठाया नहीं है, आप उनके गर्भगृह की ओर जा रहे हैं। ये सब आप चिंता मत करिए, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। ये सब समाज गायन के जो पद हैं, इसकी अद्भुत पुस्तक है। राधा रमन देवजू में सदैव इस भाव से ही मंदिर के अंदर भीतर जाया जाता है। अब आप पहुंच गए हैं ठाकुर जी के सामने और ठाकुर जी सो रहे हैं, बहुत प्रेम से सो रहे हैं। अब क्या कहेंगे? ठाकुर जी को उठाएंगे, उत्थापन होगा और उठाने के समय आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। अरे ठाकुर जी, हमारे प्यारे गोविंद, हमारे कमलाकांत, आप उठिए, आप उठिए और इस त्रिलोक का, इस लोक का मंगल करिए। ऐसा बोल के आप ठाकुर जी को उठाएंगे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। ये बोलते बोलते आप ठाकुर जी को उठाएंगे। अब आप उठा के ठाकुर, किसी को भी आप उठाते हैं तो समय लगता है, जगते हुए पूरी तरीके से आप जगाते हैं। उसमें फिर क्या भाव आता है कि आप ठाकुर जी का उत्थापन भाव जो है, उस भाव को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। अब वो भाव क्या है, उसको आप ध्यान से सुनिए। ये भाव है जब ठाकुर जी का उत्थापन, आप ठाकुर जी को उठ के बिठा रहे हैं, तब आप ये उत्थापन का जो भाव है, इसका स्मरण करेंगे। यही मानसिक सेवा है।
ये पूरा अगर हम सुनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसे ठाकुर जी को उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद करके आपने बिठाया और भाव रूप से आप ठाकुर जी के इस उत्थापन भाव में विराजमान हैं। अब किसी भी बच्चे को आप उठा के बिठाते हैं या प्यारे को बिठाते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अग्रसर होंगे ठाकुर जी की मंगला आरती की तरफ। मंगला आरती करने में लगभग 80% लोग गलती करते हैं। आज आपको मैं बताऊंगी कि मंगला आरती ठाकुर जी की किस प्रकार होनी चाहिए, ठाकुर जी का जो हमारी प्रणाली में राधा रमन देव जी में किस प्रकार से मंगला आरती होती है। पहली बात, आरती में 3 बत्ती होती है। जिससे आप आरती उतारते हैं उसमें 3 बत्ती वाली आरती होनी चाहिए। उसमें 3 जगह अग्नि होनी चाहिए। 3 बत्ती से आप आरती करेंगे। और अगर दूसरा पुजारी है, अगर आपके संग कोई और भी है, तो वो आप आरती करेंगे और वो संग में चंवर डुलाएंगे। जैसे दंपति जी हैं, कोई दंपति है, कोई पति पत्नी दोनों संग मिलके सेवा कर रहे हैं, तो अगर पति आरती कर रहे हैं तो पत्नी चंवर डुलाएंगी। अब आरती शुरू करने से पहले 11 बार घंटा बजेगा। आप ठाकुर जी को पूर्ण रूप से उठाएंगे 11 बार घंटा बजाकर कि ठाकुर जी आरती होने लगी है, तैयारी में आ जाओ। तो वो भी अपनी निद्रा से पूर्ण रूप से, कोई रात्रि भर खूब उनका भगना रहा है, उनका रास में विराजमान होना रहा है, तो उनको उठाने में थोड़ा यत्न लगता है। तो बच्चा और प्रिय नहीं होते तो घंटा बजाओ 11 बार। 11 बार घंटा बजाने के बाद आरती जब प्रारंभ होती है, उस समय मंगला आरती नहीं गानी है। ये ही सबसे बड़ी गलती सब करते हैं। आरती के समय जब एक हाथ से अगर कोई जो पुजारी हैं, जो भी वैष्णव हैं, जब वो आरती कर रहे हैं तो एक हाथ से वो आरती घुमाएंगे, दूसरे हाथ से हर समय जब तक आरती चल रही है उस समय क्या करेंगे, वो घंटा बजाएंगे। घंटा बजाते हुए वो आरती करेंगे और जो संग में जो वैष्णव है वो चमर डुलाएंगे। और आरती करते करते जब तक आरती चलती है, जब तक ठाकुर जी को आप देख के आरती कर रहे हैं, उस समय आपको मंगला आरती नहीं गानी है। उस समय आपको केवल कीर्तन करना है। कीर्तन आप महामंत्र गा सकते हैं जब आप ठाकुर जी की आरती उतार रहे हैं। आरती उतारते उतारते आप महामंत्र गाइए और जब आरती विश्राम हो जाए, आपने ठाकुर जी की आरती उतार ली है, उसके बाद आरती रखने के बाद आप मंगला आरती का गायन शुरू करेंगे। ये बहुत विशेष बात है। कई लोग क्या करते हैं, आरती करते हैं और साथ में मंगला आरती गाने लगते हैं या संध्या आरती गाने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले आरती करनी है, उसके पश्चात आपको ठाकुर जी का की आरती गानी है। अब ठाकुर जी की जो मंगला आरती का भाव है, वो आरती का भाव भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, जिसके पश्चात हमको श्लोक में भी प्रवेश करना है। पर आज का जो सत्र है और अब से जो ये सत्र चलेगा, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि मंगला के बाद ठाकुर जी को का श्रृंगार किस प्रकार है, श्रृंगार में क्या करना है, क्या पद है, किस प्रकार श्रृंगार आरती होती है, उसके पश्चात आपको कैसे राजभोग ठाकुर जी को लगाना है, सब प्रकार से आपको बताया जाएगा। इसके पश्चात आपको ठाकुर जी की मंगला आरती करनी है, जिसका भाव कुछ इस प्रकार से है।
इस प्रकार आप ठाकुर जी की मंगला आरती करेंगे। इस ठाकुर जी की मंगला आरती करेंगे। जी, इस प्रकार आप ठाकुर जी की मंगला आरती करेंगे और मंगला आरती करने के बाद 1 घंटे तक ठाकुर जी को अपने ही समय लेने देंगे। उसके पश्चात आप ठाकुर जी का दातुन कराएंगे। दातुन ठाकुर जी सबके सामने करते हैं, तो पट खुले में ही आप ठाकुर जी का दातुन कराएंगे। जिनके पास चित्रपट सेवा है या जिनके पास जो विग्रह सेवा है, उसमें तो आप साक्षात ठाकुर जी का दातुन कराते हैं, आप रखते हैं, ठाकुर जी को भाव से दातुन कराते हैं, जिसका भाव भी गान के रूप में है, जो कि आपको मैं ये भी व्हाट्सएप पे इस गान को भेजी। इसको समाज गायन कहते हैं। ये सभी भाव ठाकुर जी को अति प्रिय है। आप जब इस भाव से ठाकुर जी की सेवा में उतरेंगे, आप निश्चित देखिएगा कि आपको ठाकुर जी में, उनके भाव में, उनकी प्रसन्नता में वृद्धि दिखेगी। तो आप जब ठाकुर जी को दातुन करा, इसमें कुछ भाव है कि ठाकुर जी यमुना तट पे जा रहे हैं, वहां जाके सखियों से मिल रहे हैं। अब ये सब साक्षात आप सब नहीं कर सकते, इसीलिए मानसी सेवा में आप ठाकुर जी को मन से वृंदावन धाम ले जाकर यमुना तट पर सखियों से मिलाकर फिर भाव से ही वापस लाके अपने घरों में विद्यमान करते हैं। और ठाकुर जी भी देखो, आपके घर से वृंदावन जाएंगे भाव रूप में, तो उनकी प्रसन्नता का भी कोई तुलना नहीं होगी। ऐसे ही ये सभी जो आरती है, जो गान है, ये 3 और दातुन गान तक वो आप सबको मैं आज कक्षा के पश्चात भेजूंगी। आपको कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, पर आप जब ठाकुर जी की सेवा में जाएं तब आप इसको निश्चित रूप से सुने और ठाकुर जी को निश्चित रूप से अपने लिए सुने, ताकि इस भाव से आप उनके पास जाएं। और आपके भाव के तो सदैव ठाकुर जी भूखे हैं, तो वो आपके इस भाव को सुंदर रूप से ग्रहण करेंगे। अब मंगला आरती हो गई, ठाकुर जी अच्छे से उठ गए, दातुन हो चुका है। अब क्या करना है कि ठाकुर जी का अभिषेक का समय आ गया है, तो पट बंद हो जाएंगे। जो भी ठाकुर जी की सेवा में उतरेंगे केवल वो ही वहीं रहे, और बाकी जितने भी दर्शन के लिए आए हैं वो वहां से चले जाएं। अब पट बंद में ठाकुर जी का अभिषेक होगा, ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। ये है अष्टायाम सेवा का दूसरा पड़ाव, जो कि हम अगली कक्षा में बताएंगे। इसीलिए इस पूरा हफ्ता आपको क्या करना है कि अपना मंगला भाव जो है, जब ठाकुर जी को आप उठाने जाएंगे, उस भाव को इस प्रकार से निभाना है। और फिर मैं अति उत्सुक रहूंगी कि आप सब मुझे भी बताएं कि इस भाव से उठाने में आपके भाव में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसको आप मुझसे निश्चित शेयर करिएगा। और एक और विशेष बात है कि जब मंगला आरती हो रही है, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि आरती के समय केवल और केवल कीर्तन हो, और जब आरती विश्राम हो जाए उसके बाद आरती का गान हो। ऐसे ही पौराणिक रूप में आरती होती थी और राधा रमन जी में अभी भी वैसे ही होती है। तो आज कक्षा में मंगला के भाव तक आप
ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी का दातुन है वो आप नींव जो होते हैं ना, नीम का जो वो होते जब दातुन बोलते हैं, मैं शेयर करूंगी इसको भी कि किस प्रकार आप ठाकुर जी का दातुन भाव, सच में ठाकुर जी का दातुन कराने लगेंगे वैसा नहीं करना है, भाव से ही ठाकुर जी का दातुन कराना है, जिसका भाव मैं आप सबसे व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। तो इस पूरा हफ्ता आप सभी मंगला भाव में रहकर सुबह समय से ठाकुर जी को, ये नहीं है कि आप दोपहर में 12 बजे उठ रहे हैं तो बेचारे ठाकुर जी को भी 12 बजे तक जबरदस्ती सुलाए रखते हैं, बिल्कुल नहीं। मंगला जो है वो सवेरे 5 या 6 बजे हो जानी चाहिए, और सुबह 5 से 6 बजे मंगला के लिए ठाकुर जी को उठाकर 7 बजे श्रृंगार के लिए पट बंद हो जाने चाहिए, लगभग 7 बजे तक। तो आप सभी ये प्रयास करिए कि मंगला का जो भाव है ये सभी अपनी सेवा में उतार सकें। और दातुन किस प्रकार से कराना है, दातुन आप ठाकुर जी के समक्ष रख सकते हैं, और भाव रूप से का जब भाव उस आप सुनाएंगे, अब उसको लगाएंगे तो ठाकुर जी मनी मन मानसिक रूप से उनका दातुन करेंगे। इस प्रकार से आपको मानसी सेवा में उतरिए, अति श्रेष्ठ सेवा है जो आप मानसी सेवा में उतरे। तो इसका अभ्यास आज से नहीं, कल सवेरे से सभी प्रारंभ करें, ठाकुर जी को प्रेम से उठाएं और उनके सामने ये समाज गान के जो भाव है रखकर उनकी 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 प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा करें, अपनी अनुकूलता के हिसाब से नहीं। अब हम लोगों ने कक्षा में बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ हम अग्रसर हो रहे हैं, भक्तों के बारे में सुन रहे हैं, तो अब भक्ति भी थोड़ी प्रगाढ़ होनी चाहिए, थोड़ा उसमें एफर्ट करना है हम सबको। तो आज हम मंगला भाव के बारे में जानकर इसमें अग्रसर होंगे। आइए अब दूसरा जो भाव है कथा का, जो है श्लोक का भाव। आप सभी ने से मैंने पूछा और आप सभी ने मुझे यही भाव दिया कि जो गुरुअष्टकम है, जो गुरु वंदना है, उसी को ही हम प्रारंभ करें, क्योंकि ठाकुर जी तो गोपी गीत से रीझ जाएंगे, पर ठाकुर जी रीझ गए, हम भी रीझे बैठे हैं, पर अगर रास्ता नहीं मालूम होगा तो कैसे पहुंचेंगे। तो गुरु की वंदना अति अनिवार्य है। वो गुरु जिन्होंने हमें इस सांसारिक अग्नि से बचाया है, मेघ रूप में आके हम पे सदैव कृपा करी है, अपनी करुणा हम पर परिवर्षित करी है, हमें समय समय पर पाप करने से बचाया है, मार्ग दिखाया है, ऐसे गुरु की वंदना अनिवार्य है और आपको निश्चित आनी चाहिए। आइए हम सभी गुरु वंदना में प्रवेश करते हैं। मैं पहले की तरह हम एक श्लोक मैं गाऊंगी, मेरे पीछे पीछे निशिका जी हमारे संग हैं, वो उसी भाव को दोहराएंगी। 3 बार आप सभी लोग संग में इसका गान करेंगे। आइए हम पहला श्लोक शुरू करते हैं, जिसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से है। संसार दावा नल लीढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं संसार दावा नल लीढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब सब संग में गाएंगे। निशिका जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आइए गाएंगे। संसार दावा नल लीढलोक त्राणाय कारुण्य घन
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अब निशिका जी के संग गाएंगे। संसार दावानललीढलोकम् त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्य घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। संसार दावानललीढलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अब इसका क्या भाव है कि इसमें क्या कहने का प्रयास है कि संसार रूपी जो दावानल से संतप्त लोग हैं, जो संसार की अग्नि से जो तप रहे, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए गुरु क्या करते हैं? गुरु मेघ के रूप में, बादलों के रूप में आकर अपनी करुणा परिवर्षित करते हैं और परिवर्षित कर कर अपनी कृपा के माध्यम से हम सभी को इस संसार रूपी अग्नि से बचाते हैं। और फिर क्या कहा गया है कि ऐसे गुरुदेव जो अपनी कृपा से हम सभी को पाप करने से बचाते हैं, उन गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार वंदना करती हूँ। ऐसे करुणा निधि गुरुदेव के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार इस पहले श्लोक का ये भाव है। आइए दूसरा श्लोक जो है मेरे हृदय को अति अति प्यारा है, क्योंकि इसमें मेरे महाप्रभु जी का नाम है। तो आइए द्वितीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिसका उच्चारण कुछ इस आप सभी लोग, मैं आज बार बार गब्बा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कक्षा में आपके कम से कम मुखस्त हो जाए और पूरा हफ्ता आप उसको कंठस्थ करके हृदयस्थ करोगे। महाराज श्री ने हमको अलौकिक ये शब्द दे दिए हैं, मुखस्थ, कंठस्थ और हृदयस्थ। तो हम सभी को ऐसा करना है। आइए द्वितीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन् मनसोरसेन रोमांच कंपाश्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र मद्यन् मनसोरसेन
रोमाञ्चकं पश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमद्यन् मनसोरसेन रोमाञ्चकं पश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमद्यन् मनसोरसेन रोमाञ्चकं पश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। इसका क्या भाव है, अद्भुत भाव है कि संकीर्तन, नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा जब महाप्रभु जी प्रेम रस का कीर्तन करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो रोमांच है, कंपन है, जो अश्रु है, आंसू है, जो तरंगे हैं, जब वो उद्वित होती है हमारे मनों में, उस भाव को प्रकट करके ठाकुर जी तक निवेदित करने में कौन हमारी सहायता करता है? उस भाव को कौन ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाता है? ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सभी बारंबार नमन करते हैं। जो महाप्रभु जी का जो कीर्तन का जो प्रेम रस है, जो महाप्रभु जी का भाव है, उससे जो कंपन, अश्रु, जो उस भाव का महत्व है, जो हमको वो समझाते हैं, वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें इस भाव को समझाया है, महाप्रभु जी की महिमा बताई है। वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुदेव ने, जिन्होंने हमें इस संसारी अग्नि से बचाकर महाप्रभु जी के प्रेम रस का दान दिया है, जिन्होंने हमें, वो हमारे गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। देखिए, ये क्योंकि इसकी आखिरी जो लाइन है वो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम है, तो इसलिए हम 2 नहीं 3 इस कक्षा में श्लोक जो है वो कंठस्थ करेंगे। अद्भुत है, आसान है, लय में गाएंगे तो और भी आसान लगेगा। क्योंकि मेरा भाव है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि 3 श्लोक मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि आपको इस हफ्ते में कंठस्थ हो जाएंगे। तो तीसरा श्लोक है, उसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से है। निशिका जी को मैंने ये श्लोक भेजा नहीं है, इसलिए मुझे मालूम है वो नहीं गा पाएंगी, पर मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आइए गाएं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश
नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। सुदर्शन का मैसेज आया कि वो रिपीट करना चाहते हैं, उनको ये श्लोक आता है, तो अद्भुत बात है। आइए सुदर्शन, आप गा सकते हैं बेटा, गाइए। श्री विग्रहारा नित्यानां शृङ्गारतन्मन्दिरमर्जनार्दो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। अद्भुत, वेरी गुड सुदर्शन। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। सुदर्शन। श्री विग्रहाराधन नित्यानां शृङ्गारतन्मन्दिरमर्जनार्दो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन बेटा। ये यूके से है पर इनका उच्चारण बिल्कुल भारतीय है, बहुत आनंद की बात है। इसका क्या भाव है कि जो श्रीमद् भागवत की नित्य सेवा में रहते हैं, जो सदैव श्रीमद् भागवतम जो ठाकुर जी का ही स्वरूप है उसकी सेवा में निरंतर रहते हैं, उनके श्रृंगार में जिनका चिंतन सदैव लगा रहता है, तरह तरह की वेश रचना करते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, जो श्री मंदिर की ठाकुर जी का जो गृह है, घर है, उसके मार्जन, उसमें झाड़ू आदि करने की सेवाओं में अपने को भी नियुक्त करते हैं। अपने को तो कर ही सकते हैं क्योंकि उनकी सामर्थ्य है, उनका भजन है, पर हम जैसे पतितों को भी उस सेवा में नियुक्त करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे शिष्य हैं, बालक हैं और ठाकुर जी के अंदर भाव रखते हैं। तो इसी प्रकार वो उस सेवा को अपने माध्यम से हम जैसों को देते हैं। वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव हैं, जो अपने भजन से, अपने तप से, अपने चिंतन से ठाकुर जी को रिझाकर उनकी कृपा दृष्टि हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे सदगुरुदेव को बारंबार नमन है, प्रणाम है। तो इसी के साथ ये 3 श्लोक कईयों ने लिखा, मैंने पढ़ा कि आप चाहते हैं कि 2 ही श्लोक हो, ये आप पे निर्भर है, आप 2 करिए, पर 3 करेंगे तो और भी आनंद की बात है। केवल 5 मिनट बाकी हैं कक्षा में, तो आज गुरु अष्टकम के प्रथम 3 श्लोक आप सबने गाए, श्रवण किए, अब उन्हें कंठस्थ करना है। अब हम कक्षा की तीसरे भाग में पहुंचेंगे जिसका भाव है एक प्रेरणादायक दृष्टांत। मैं नहीं जानती आप में से कितनों ने जो महाराज श्री का जो पूज्य गौर गोपाल दास जी के साथ जो वार्ता हुई, संवाद हुई, वो कितनों ने सुना। पर अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो ही दृष्टांत जो महाराज श्री ने उस संवाद में दिया है वो आप सबको सुनाऊं, क्योंकि ये जीवन परिवर्तन करने के लिए अति आवश्यक सूत्र है। जिन्होंने सुना है वो पुनः सुनिए, क्योंकि श्रवण करने से ही मंगल है, तो फिर बार बार सुनिए। हमको इतने पहुंचे तो नहीं है अभी कि एक बार सुनने से ही हम लोगों में परिवर्तन होगा। बार बार श्रवण करिए। क्या होता है, एक बार एक बालिका अति अपने जीवन से दुखी होकर अपने पिताजी के पास जाती हैं और क्या बोलती है, पिताजी जीवन में इतना कष्ट है, स्कूल जाओ तो कष्ट है, घर आओ तो कष्ट है, बाहर जाओ तो कष्ट है, दोस्तों के साथ कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है, मैं बहुत परेशान हूँ। उनके पिताजी बहुत सुंदर एक शेफ थे, खाना बनाने वाले थे, और पिताजी मुस्कुराए जा रहे हैं और लाली को और क्रोध आ रहा है कि अरे
मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप हंस रहे हैं, आप भी मुझे नहीं समझते। तो पिताजी ने क्या किया कि अपने गैस के ऊपर 3 भगोनों में पानी डाला और उसको उबलने दिया। वो पानी उबल रहा है, वो पानी उबल रहा है। उबलते उबलते उन्होंने क्या किया, जब पानी पूर्ण रूप से उबलने लगा, उन्होंने एक भगोने में क्या डाला, आलू। एक भगोने में क्या डाला, जब बेसन को अगर आप पानी में मीड़ लो और उसके बॉल्स बना लो छोटे छोटे, तो बड़े सॉफ्ट होते हैं, वो एक बेसन का गट्टा जैसा बना के उन्होंने पानी में डाल दिया। और तीसरे में उन्होंने क्या डाला, कुछ कॉफी डाल दी। अब क्या हुआ, जब लाली ने पूछा, पिताजी आप सुन क्यों नहीं रहे हैं मेरी बात, आप सुनिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। पिताजी ने कहा, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारी ही समस्या का निवारण दे रहा हूं तुम्हें। तो लाली थोड़ी धैर्यवान हुई। फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद पिताजी ने तीनों भगोनों में से एक एक करके चीजें निकालनी शुरू करी। पहले में से निकाली आलू था। वो आलू जो जल में जाने से पहले इतना कड़क था कि किसी के माथे पर मार दो तो खून निकल आए, वो आलू बिल्कुल गिलगिला हो गया, अपनी उसने ऊपर की परत भी त्याग दी, बिल्कुल गिलगिला आलू हो गया। जब दूसरा देखा, जो बेसन का गट्टा था, वो जो बेसन की बॉल बनाई थी, उसको बाहर निकाला, तो जब डाला था तब वो इतना मुलायम था कि आप उंगली जोर से मार दो ना तो तब भी टूट जाता, पर जब बाहर निकला तो इतना कड़क बॉल जैसा हो गया कि अब उस बेसन के गट्टे को किसी के माथे पर मारो तो माथा फूट जाए। और तीसरा क्या था, कॉफी। कॉफी ने क्या रूप लिया कि कॉफी ने उस जल में मिलकर अपना रूप बदल लिया और उस जल को जो बिल्कुल टेस्टलेस था उसको एक टेस्ट दे दिया और उसको ग्रहण करने लायक बना दिया। तो अब उनकी बेटी माथा पीट रही कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, लाली ये जीवन का बहुत अद्भुत सूत्र है। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, इन तीनों को, आलू को, बेसन को और कॉफी को, तीनों को एक समान की परिस्थिति मिली, तीनों को ही उबलते गर्म पानी में डाला, पर तीनों का रिएक्शन अलग था। जो कोई होता, इन तीनों की बात को आप इस तरह समझिए कि जीवन में कभी भी कोई कष्ट आता है, कोई परिस्थिति आती है, उसमें आप क्या है, आप आलू हैं कि जो पहले बहुत तनते थे, अब जीवन की परिस्थिति ने आपको बिल्कुल ढलान कर दिया है, आपको मोटिवलेस कर दिया है, आपको सैड कर दिया है, आप मोटिवेटेड नहीं है, या आप बेसन के गट्टे के जैसे हैं कि पहले आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, आप सदैव शोक में रहते थे और एकदम से परिस्थिति ने आपको ऐसा बदला कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आप किसी की परवाह नहीं करने लग गए, आप बिल्कुल ही ऐसे कहते, एक स्वतंत्र होता है, एक स्वच्छंद होता है, तो आप स्वच्छंद हो गए, आपने कोई बैरियर्स बाउंड्रीज ही नहीं समझी कि अब तो जो आएगा उसका माथा फूटा के नहीं फूटा, है ना। और तीसरी परिस्थिति क्या है कि आप कॉफी बन जाइए। कॉफी का क्या अर्थ है कि उस परिस्थिति में अपने आप को ऐसा ढालिए कि वो परिस्थिति ग्रहण करने लायक हो जाए, वो परिस्थिति सुंदर रूप ले ले, वो आपको ना जीवन में मोटिवलेस करे, ना ओवर कॉन्फिडेंट करे, वो आपके जीवन में आपको सही मार्ग दे के प्रसन्नता ग्रहण करने लायक क्या हुई, आप वही चीज ग्रहण करोगे जो अच्छी है, और अच्छी जो चीज है वो आपको प्रसन्नता देगी। तो जीवन में परिस्थिति को ये समझ के प्रसन्न होके एक्सेप्ट करिए कि देखो, एक भक्त का क्या व्यू है जीवन में, जो अच्छा घटता है, धन्यवाद ठाकुर जी, आप कितने कृपालु हैं, आपने मेरे मन की बात करी, पर कभी परिस्थिति के कारण आपके मन की नहीं होती है ना, तो और नृत्य किया करो और नाचा करो, क्यों, क्योंकि आपके मन की नहीं हुई, श्री राधा रमन देव जी ने आज अपने मन की कर ली। आज आपके प्रियतम ने कहा, रोज इसकी बात मानता हूँ, आज मेरी चलने दो भैया, तो आज उन्होंने अपनी बात मान ली। और अपनी बात मनवाने के भाव यही है कि जो भी जीवन में घट रहा है वो ठाकुर जी की कृपा ही है। मैं इच्छा भी नहीं कहूंगी, इच्छा में फिर आ जाता है कभी मेरी इच्छा कभी आपकी इच्छा, जो भी जीवन में घट रहा है वो उनकी कृपा है,
और जो घट रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही घट रहा है। जीवन में जो लोग हैं, ठाकुर जी ने आपको एक मौका दिया है कि उनको प्रेम दान करके, उनको प्रेम देकर आप उनकी प्रसन्नता के माध्यम से ठाकुर जी को प्रसन्न कर सको। डोंट टेक देम एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक देम एज योर अपॉर्चुनिटी। कि ठाकुर जी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सोचिए, एक छोटी बालिका है, अब मैं अपनी माता जी के घर आई हूँ रक्षाबंधन के पर्व पर। अब जब मैं सुबह उठी तो मेरी माता जी ने मुझसे भी उठने से पहले मेरी दोनों लालियों को नल्हा धुला के सुंदर बना दिया, और उठते ही मेरे दिल से आशीर्वाद निकला। चाहे माता है पर मैं इतनी प्रसन्न हुई कि माँ आप तो अद्भुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। उस प्रसन्नता से माता और प्रसन्न हुई, दिल से इतना प्रेम मेरे भी निकला। इससे इस कार्य को करने की उनकी ड्यूटी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने किया, और जो प्रसन्नता मुझे मिली, मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि उनको सदैव प्रसन्न रखें। यही अपॉर्चुनिटी है। आप कुछ भी ड्यूटी समझ के मत करिए, आप सब कुछ अपॉर्चुनिटी समझ के करिए कि अरे वो मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मैं, उसको लगता है कि मैं इस प्रकार से गलत हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत को भी एक्सेप्ट करें, पर गलत के प्रति अपने रिएक्शन को चेंज करें। आप कुछ, किसी की कोई चीज आपको अनुकूल नहीं लगती तो आप विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदित करें, पर निवेदन करने के बाद आपका कार्य खत्म। आप प्रयास करिए कि आप सभी को, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको ड्यूटी समझ के नहीं, ठाकुर जी के दिए हुए पार्षद हैं, जिनको प्रसन्न करोगे तो ठाकुर जी आप पे प्रसन्न होंगे। जीवन में अच्छे लोगों के साथ अच्छा बनना तो सब करते हैं, पर बुरे लोगों के साथ अच्छा करना ही वैष्णव का सबसे विशेष गुण है, जिसको मालूम है कि ये ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ठाकुर जी, आई विल नॉट फेल इन द एग्जाम, आई विल पास विद अमेजिंग नंबर्स। यही सबका भाव होना चाहिए। आज क्योंकि समय भी हो गया है और किसी कारणवश महाराज श्री हमसे जुड़ गए हैं, एक सेकेंड, महाराज श्री की कुछ कारण से आज महाराज श्री शायद जुड़ने में असमर्थ थे। एक सेकेंड, महाराज श्री जुड़े हैं। आइए महाराज श्री के भी आशीर्वचन लेकर हम इस कक्षा को विश्राम करते हैं। कल की कक्षा में बहुत व्यवधान थे, बहुत डिस्टरबेंस थी, इसीलिए जो कल की कक्षा है उसे पुनः मैं करके आप सबको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। रिकॉर्डिंग में भी बहुत कुछ नहीं आ पाया क्योंकि कल सिग्नल बहुत ही गड़बड़ था, तो आज मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है घर में जहाँ पे पूरा सिग्नल आता है और आपको कोई व्यवधान नहीं हो कक्षा में। तो इसी के साथ महाराज श्री को प्रणाम करते। एक अद्भुत, हम सबको एक बहुत प्राउड बात है एक और जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे गुरुदेव, हमारे महाराज श्री को नियुक्त किया गया है संपूर्ण गौड़िया वैष्णव परंपरा के ओनली आचार्य, जो अयोध्या जाकर जो नींव रखनी है उसका एक हिस्सा बनेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस कि हमारे ऐसे गुरुदेव हैं जिन्हें ये अवसर मिल रहा है, जो हमारे राधा रमन देव जो ब्रज भूमि की जो रज है, ब्रज रज लेकर अयोध्या जा रहे हैं, उसकी नींव में हमारी ब्रज रज बनेगी। इससे अद्भुत बात क्या हो सकती है कि जब आप अयोध्या भी दर्शन करने जाएंगे उसमें भी वृंदावन की महक आपको आएगी। ऐसे गुरुदेव को आज हमने कहा ही है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुदेव ही हैं जिनके चरणों में बार बार प्रणाम करना हम है। इसी के साथ महाराज श्री को निवेदित करते हैं कुछ आशीर्वचन। आज कुछ ऐसी जिज्ञासा नहीं थी जो महाराज श्री जिसका निवारण करे, और महाराज श्री कहीं है तो 2 मिनट वो केवल हमको आशीर्वचन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका जुड़ने के लिए और आपके आशीर्वचन के लिए सभी उत्सुक है। राधे राधे। राधा रमन लाल की जय हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरी कक्षा में था आज और बहुत आनंद आया श्लोकों का उच्चारण और ठाकुर जी की सेवा संबंधी जो प्रारंभिक चीजें बताई गई वो बहुत अनिवार्य हैं। एक सेवा होती है, एक पूजा होती है। पूजा तो पुजारी करता है, पर जो सेवा है वो भक्त करता है, सेवक करता है। पूजा सार्वजनिक विषय है और सेवा अंतरंग विषय है। आप पूजा किसी की कहीं भी कर सकते हो, बस सेवा सबकी सब जगह नहीं कर सकते।
पूजा का अर्थ है कि जिसके लिए जो करना है वो किया जाना पूजा है, पर सेवा का अर्थ है कि स्वामी की प्रसन्नता का विचार। कई बार स्वामी की प्रसन्नता आपके कुछ न करने में है तो आपका कुछ नहीं भी करना सेवा के रूप में स्वीकार होता है। तो इस दोनों विषयों को आज आपने बहुत अच्छी तरह सुना। पूजा का मतलब होता है सत्कार, सत्कार का मतलब होता है केवल रिस्पेक्ट देना। इसलिए हमारी जब राधा रमन जी का आता है क्रम, तो हम ये नहीं बोलते कि हमारी राधा रमन जी की पूजा आई है, हम बोलते हैं राधा रमन जी की सेवा प्राप्त हुई है। सत्कार आप किसी से भी ले लेते हो, पर सेवा आप सबसे नहीं ले सकते। आप किसी पब्लिक प्रोग्राम में हो तो कोई आपको माला पहनाए, मंच पे बैठा है तो आप बैठ जाओगे, सत्कार किसी से भी ले लोगे, पर सेवा सबको नहीं मिलती। और एक चीज होती है कि कुछ ही लोग होते हैं सेवा के लिए तैयार रहते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनको तैयार होता है। तो हम सेवा महोत्सव जो करते हैं, हम तो सतत सेवा के लिए तैयार हैं, पर हमारे लिए महोत्सव का विषय क्यों है? तैयार भी हो तो भी सतत नहीं कर सकते। तो राधा रमन जी, श्री गोसाई जी हमें सेवा दे रहे हैं, तो उतनी देर हमको उसका आनंद लाभ लेना है। तो कैसे लाल जी को उठाना है, क्या करना, जो उठा होगा वही उठा पाएगा, जो खुद ही नहीं उठेगा वो ठाकुर जी को क्या उठा पाएगा। तो उठा वैसे भी नींद से भी, और उठा अपनी चेतना से भी। हर शब्द है त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। तो आप सबने उस सब प्रणाली का बड़ा आनंद से दर्शन आज आस्वादन किया, पद भी सुने। धीरे धीरे आप उसे अपनी सेवा की दिनचर्याओं में लेकर आएंगे तो उसका लाभ भी बड़े आनंद से प्राप्त होगा। आप राधा रमन जी का चित्र तो अपनी सेवा में अवश्य रखें ही, क्योंकि एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं, दुनिया में भगवान के कोई तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म तो सर्वव्याप्त है वैदिक शब्दों से। पर फिर भी बंधुओं, दुनिया में जितनी भगवान की पेंटिंग्स हैं और मूर्तियां हैं, उस सब में कहीं ना कहीं कलाकार जिसने बनाई है, मूर्तिकार, उसका आरोप भी उसमें कहीं ना कहीं विद्यमान है। पर श्री राधा रमन जी किसी कलाकार की कृति नहीं है। राधा रमन जी प्रत्यक्ष स्वयंभू श्री ठाकुर जी हैं। कृष्ण ऐसे ही हैं। जब बज्रनाभ जी ने 3 विग्रह बनाए, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, तो उन तीनों विग्रहों में किसी में मुख श्रेष्ठ था, किसी में उदर और किसी में चरण, और वो तीनों से ही मिश्रित होकर श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ। तो आप सब, आपकी जो अपनी निजी सेवा जिस भी विग्रह की हो, कोई शालिग्राम सेवा में है जिसको हम पाषाण सेवा कहते हैं, कोई काष्ठ शिला में हो, कई के घरों में लकड़ी के विग्रह होते हैं। हम भी एक बात आप सब कहें तो हमारी वैजयंती आश्रम में भी राधा देव जी महाराज विराजते हैं, तो वो पाषाण विग्रह है। यहाँ शालिग्राम जी भी विराजते हैं, यहाँ षडभुज महाप्रभु जी जिनकी सेवा स्वयं रेणुका जी भी करती हैं, हम सब लोग करते हैं। आश्रम में मैया हमारी खूब सेवा करती है, वो मृद विग्रह है। पर ये सब होते हुए भी श्री राधा रमन जी का जो चित्र विग्रह है वो तो हम सभी वैष्णवों को रखना है, क्योंकि वो सामान्य नहीं है, वो किसी पेंटर की कल्पना नहीं है, किसी मूर्तिकार की कलाकारी नहीं है, बल्कि वो प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। और उसके साथ अपनी सेवा में आप सब उसे नित्य रूप से उसका इस प्रकार से, जिस प्रकार अब ये बताना आपने शुरू किया है, बड़ा परिश्रम किया है, हमसे भी खूब संवाद हुआ है कि कैसे उठाना है, कैसे सुलाना है। तो उससे बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं है भाव में नहीं करना चाहते, पर उन्हें मालूम नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहे। अब इस निमाई पाठशाला के माध्यम से उन्हें पता चलेगा तो वो निश्चित उस सेवा में संयुक्त हो जाएंगे। वित्तजा, तनुजा, मानसी, आज तीनों के बारे में आपने सुना। मैं तो ओवरव्यू देने आया हूँ, इतना कह दिया तो ज्यादा कुछ, अभी आप 1 घंटा से सुन रहे, इतनी सुंदर सुंदर बातें, नई क्या बात बताऊं, तो मैं एंड में कंक्लूजन उसका दे रहा हूँ। वित्तजा, तनुजा, तीनों से हम लोगों को सेवा कर। वित्त का अर्थ होता है हमारे पास जो भी वित्त है, वित्त धन है, वस्तुएं हैं, उस सबके द्वारा ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। अब वित्तजा, अब आपके पास सुविधा है तो ठाकुर जी स्वर्ण के अलंकार भी पहने,
हीरों के मुकुट भी पहने, सब पहने। वो वित्तजा, राधा रमण जी को आपने देखा ही, क्या सुंदर स्वर्ण पोशाक, क्या कली के श्रृंगार, ये सब वित्तजा सेवा। तनुजा सेवा भी आप करिए। तनुजा का अर्थ है उठाना भी, भोग प्रसादी बनानी भी, कभी कभी मार्जनी करना भी, ये सब तनुजा सेवा। और साथ ही साथ में मानसी सेवा का अर्थ यही है कि मन के द्वारा अपने घर के मंदिर को श्री वृंदावन की तरह स्वीकार करिए। वहां पर बैठे हुए श्री ठाकुर जी नित्य निकुंज, नित्य केवल ऐसा नहीं है मूर्ति बनकर ही बैठे, चल भी रहे, खेल भी रहे, खा भी रहे, उसका उस इंटरनल स्थिति में उसका आनंद लीजिए। तो ये सब आपको खूब उसका आनंद मिलने लगेगा। और सेवा अपराधों से बचिए और नामा अपराधों से बचिए। यही सावधानी साधक के लिए अनिवार्य होती है। आप सब उसका सुंदर लाभ इतने दिन से ले रहे हैं और उसको लेते रहिए। खूब स्वस्थ रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंद के साथ रहिए। आपने जीवन में पाया तो कुछ है नहीं, तो जो भी है सब ठाकुर जी ने दिया है। अब जो मिला है उसका मजा लीजिए। अब जो मिली वस्तु का मजा नहीं लोगे तो रोते ही रहोगे। तो जो मिल गया उसका मजा लेते रहिए, तो उसका आनंद आता रहेगा, उसकी मस्ती आती रहेगी। कोई वस्तु मिली हो, उपहार में मिली हो, तो बड़ी एक बार दो ही चीजें होती हैं। किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने गिफ्ट खोला, अब आपने देखा अरे अरे यार ये चीज तो मेरे पास थी, तो आपको कोई उत्साह नहीं रहा। फिर कई लोग तो ये भी समस्या करते हैं कि अरे इसको रखेंगे कहाँ, इतने बड़े गिफ्ट ले आए। कई तो कह भी देते हैं, आजकल तो जमाना ही इतना खराब हो गया है, कह ही देते हैं कि भाई हमसे पूछ ही लेते क्या देना है। पहले मजा थे उपहार देने का भी, कमाल हो गया, हमारे काम की चीज नहीं, ये भी नहीं। फिर कई लोग तो ऐसा भी होता है गिफ्ट आता उसको वैसे ही रख देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि साल भर बाद ये भूल जाते हैं गिफ्ट दिया किसने था, तो उसी जिसने दिया था उसी को वही गिफ्ट दे देते हैं। वो कहता है वाह कमाल हो गया, तो मैंने दिया था आपको। तो अब जब उपहार मिला, उसको मिल गया, उसका उसी समय आनंद लीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। तीन ही चीजें कर सकते हो, या तो उसको खुद के प्रयोग में ले लीजिए, या उसको किसी दूसरे के प्रयोग में दे दीजिए, अदरवाइज तो वो रखे रखे नष्ट ही हो जाएगी। बस ऐसे ही आनंद करिए महाराज, कुछ अपने लिए, कुछ सबके लिए, कुछ ठाकुर जी के लिए। और बस इस सफर को सुहावना बनाते हुए और चलते जाइए। ये आप सफर में हैं, दो चीजें आपको इस सफर में करनी है। क्या इसका लक्ष्य भी आपको निश्चित करना है, और इसकी यात्रा को भी आपको सुहावना बनाना है। ये दो चीज आपके हाथ में। अगर ये दो चीज ठीक नहीं है तो ये सफर आपके लिए सफरिंग हो जाएगा। और अगर आपने ये दो चीजें ठीक कर ली, लक्ष्य अच्छा कर लिया और इसको सुहावना बना लिया। अगर लक्ष्य अच्छा है पर यात्रा सुहावनी नहीं है तो भी रोते रहोगे। यात्रा सुहावनी है पर लक्ष्य अच्छा नहीं है तो भी परेशानी होगी। पर अगर लक्ष्य भी अच्छा है, यात्रा भी अच्छी है, तो ये सफर सारी सफरिंग्स को दूर करने वाला हो जाएगा। इतनी आपसे आज का निवेदन है। बहुत मुझे आनंद आया, मैं बैठा बैठा सुन रहा था, कुछ ग्रंथ भी पढ़ रहा था। और आप सब इसी प्रकार, मुझे ऐसा लगता है जो विभाजन किया है रविवार और शनिवार का, एक में तो चरित्र लीला चरित्रों का चिंतन कर रहे हैं आप, और आज विशेष विषय तो ग्राह्य होगा, इसका चिंतन करिए, जुगाली करते रहिए, तो आपको खूब आनंद लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी वाल्मीकि रामायण की कथा 5 तारीख से रखी थी, मैंने जप सत्र में निवेदन किया था, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन ये 5 से तो अभी शुरू होगी नहीं, क्योंकि आप सबकी प्रार्थना से, श्री गौर हरि की कृपा से, संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए जो 5 तारीख को ऐतिहासिक राम जन्मभूमि का भूमि पूजन है, राम जन्म स्थान का, जो एक सनातन धर्म के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि है। और केवल इसलिए नहीं कि हमने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई, वो तो एक अलग बात है, मेरी उस तरफ इतनी कम दृष्टि है, पर बड़ी दृष्टि ये है कि हम श्री रघुनाथ का, सनातन धर्म के मंदिर की स्थापना करने, पूर्ण ब्रह्म का मंदिर पहली बार अवस्थित होने जा रहा है। तो उसके लिए क्या, और आधुनिक दुनिया में जहाँ लोग इंडस्ट्री बनाने की सोचते हैं, जहाँ फैक्ट्रीज बनाने की सोचते हैं, जहाँ हाईवेज और ब्रिजेस बनाने की सोच रहे हैं,
ऐसी परिस्थिति में एक भव्य मंदिर बनाने का अगर भारत विचार कर रहा है तो ये बहुत सकारात्मक चीज है। ये बहुत पॉजिटिविटी अपने मन में ला रहा है। नहीं तो दुनिया तो यही कहती है कि भाई अभी इन दिनों तो बहुत सारी चीजें चल रही थी कि मंदिर ही की क्या जरूरत है। कुछ मैसेज मेरे पास भी है, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? बिल्कुल हॉस्पिटल की भी जरूरत है, पर मंदिर भी अस्पताल से कम। मंदिर समाज में कितना इकोनॉमी बैलेंस करता है आप समझ नहीं सकते। मंदिर में एक टेलर की जरूरत होती है, फैब्रिक इंडस्ट्री की जरूरत होती है, पोशाक पर्दे बनते, वहां किसानों की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें रोज अन्न क्षेत्र चलते हैं, भोजन चलता है, भोग लगता है, 56 भोग, हलवाइयों की जरूरत होती है, आर्किटेक्ट्स की जरूरत होती है, बढ़ई की जरूरत होती है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। दुनिया में कोई अगर ऐसी चीज है जहाँ चारों जनों का पोषण होता है तो वो केवल मंदिर है। और कितनी कितने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, आप देखिए रिक्शे वाले से लेके हवाई जहाज वाले तक जगन्नाथ पोषण करते हैं। तो मंदिर एक सामाजिक समाज में इट्स अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस इनकम। मंदिर का इतना सदुपयोग है और भारतवर्ष ऐसा मंदिर बनाने जा रहा है तो मैं वहां मुझे सौभाग्य मिला है। मैं वृंदावन की रज तो पहले भी एक संस्था ने भेजी है यहाँ से, वो तो मैं ले ही जा रहा हूँ जैसे श्रीमती रेणुका जी ने कहा। पर मैं दो बड़ी खास चीज ले जा रहा हूँ जो आपको गुप्त रूप से बता रहा हूँ। एक तो श्री राधा रमण जी के गर्भगृह की रज ले जा रहा हूँ और दूसरा श्री राधा रमण जी की जो 500 वर्ष पुरानी अग्नि है उसकी भस्म ले जा रहा हूँ। मैंने मंदिर में निवेदन किया है। वो दोनों वस्तुएं और बढ़िया तृण रूप से एक लुटिया में रखिए। समय कम है इसलिए मन में ऐसी इच्छा है कि नवद्वीप की रच भी जाए, क्योंकि मैं महाप्रभु जी की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता जा रहा हूँ। अगर संभव लीला बनी तो श्री गौर हरि की भी नवद्वीप की रज आ जाए तो आनंद होगा। अगर नवद्वीप की रज यातायात की नहीं तो मैं तो हवाई जहाज से भी मंगा लेता, यातायात की कारणों से संभव नहीं हुई तो मैं श्री वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड जिसका गौर हरि ने प्रकाश किया है उसी में नवद्वीप का भाव रख करके उसे ले जाकर वहां पर अपने हाथ से भूमि पूजन की नींव पर अवस्थित करने का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे और राष्ट्र के केवल 50 संतों को ये सौभाग्य मिला है जिसमें मुझे ये परम लाभ मिला है कि मैं जा पा रहा हूँ। मैं सच बात कहूँ मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की, किसी को फोन तक नहीं किया। मैं तो खुद ही सरप्राइज्ड था कि मेरे पास चलकर वहां से निमंत्रण आया तो मेरा मन एक ही चौपाई मेरे मन में गूंजी, सोई जानत जेहु देहु जनाई। वहां तो जिसको राम ने बुलाया है वो ही जा सकता है। तो राधा रमण जी की सेवा का ये फल मिला कि श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आप सब स्वस्थ प्रसन्न रहें। आज की कक्षा खूब आनंदमयी थी। हम लोगों ने टाइम कम करने के लिए 2 सत्र किए पर मैं बहुत जरूरत से ज्यादा बोल गया, वेरी सॉरी। पर हम अब प्रश्नोत्तर होते हैं तो छोटा चल जाता है पर प्रवचन तो लंबे ही देने की आदत है। तो आज रेणुका जी ने आज्ञा दी आपको जो उपदेश देना तो लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। आप सभी को फिर हम लोग मिलेंगे और आप सब उस भूमि पूजन का लाभ लीजिएगा। तो मैं वाल्मीकि रामायण हम कोई 9-10 तारीख से उसको रखेंगे और उसमें सभी लोग उसका बिल्कुल अकाउंटिंग रखी जाएगी। और मेरे मन में ये इच्छा है, कुछ सेवा तो मैं 5 तारीख को भी ले जा रहा हूँ कि उसमें आया हुआ जितना भी अर्थ है वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को समर्पित किया जाएगा। जो भी लोग उसमें मनोरथी बनेंगे, और मनोरथी की एक निश्चित सेवा है पर मनोरथी न भी बनकर आप जो एक अपने भाव से 1 रुपया भी उसमें अर्पित करेंगे तो वो कथा जब पूरी होगी उस सबको मैं इकट्ठा करके और राम जन्मभूमि में समर्पित करने की मेरी इच्छा है। कुछ तो मैं परसों ही ले जा रहा हूँ, कुछ बाद में उस वाल्मीकि रामायण के आनंद से रखेंगे। 10 या जन्माष्टमी के आसपास मैं उसकी फ्रेश तिथि आपको निवेदन कर दूंगा। कुछ मनोरथी बन चुके हैं, आप मनोरथी बनने का नाम तो संपर्क पर अभी भी लिखवा सकते हो, पर जो तिथि है मैं बस जन्माष्टमी के आसपास उसको निश्चित करके आपसे निवेदन कर दूंगा। ये सूचना ध्यान रखिएगा और सभी लोग राम जी की जय जयकार करते हुए उस दिन कीर्तन करें, भजन करें, आनंद करें, उत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रेणुका जी से मेरा निवेदन है सत्र का विश्राम करें। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि।
आपके आशीर्वचन या आपकी उपस्थिति के बिना ये कक्षा पूरी होते हुए भी सदैव अधूरी रहेगी। तो अब कक्षा विश्राम होती है। एक बहुत जरूरी बात जो स्किप हो गई, मुझे किसी ने मैसेज किया कि भाभी माँ उसको भी आप बताइए कि जो सुबह मंगला के समय, ये ग्रुप पे भी मैं शेयर करूंगी, पर आरती करनी कैसे है इसका 2 मिनट में केवल, कि जब आप 3 बाती वाली आरती ठाकुर जी के सामने करेंगे उस समय सबसे पहले आरती 4 बार मुख पर करेंगे ठाकुर जी के, मुख के बाद 4 बार मुख पे करने घुमाने के बाद, घुमाने का अर्थ है आप ठाकुर जी को देख रहे हैं पर आरती तो आपकी एक जगह घूमेगी, आरती ऊपर नीचे नहीं करिएगा, आप देखेंगे कहाँ, 4 बार आप घुमाएंगे ठाकुर जी के मुख की ओर देखते हुए, 3 बार आप घुमाएंगे ठाकुर जी की नाभि, उनकी नेवल को देखते हुए, और फिर आप 3 बार घुमाएंगे चरणों को देखते हुए, और उसके बाद आप 7 बार आरती घुमाएंगे पूरा ठाकुर जी को देखते हुए। तो आप समझ गए, 4 बार मुख को देखकर, 3 बार नाभि को देखकर, फिर 3 बार चरणों को देखकर, और फिर 7 बार आप ठाकुर जी के पूरे श्री अंग की आरती उतारेंगे, और वैसे ही श्री राधा रानी की भी उतारेंगे, पर ठाकुर जी के साथ। ठाकुर राधा रानी हमारी ठाकुर जी के बिना कुछ भी नहीं हमसे लेवेंगी, तो आप उन दोनों की फिर संग में उतारिएगा। ये एक छोटी सी बात थी, ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। किसी ने मुझसे पूछा कि माँ आरती करनी कैसे है, ये भी बताइए। तो इस प्रकार आपको मंगला आरती करनी है, बाकी आरतियों का भाव अलग है, तरीका अलग है, तो इसीलिए मंगला का भाव आप पूरा हफ्ता अभ्यास करेंगे, आरती को इसी प्रकार करेंगे, 3 बत्ती वाली आरती करेंगे और महामंत्र गाते हुए आरती करेंगे, 4 बार मुख पर, 3 बार नाभि पर, 3 बार चरणों पर, और 7 बार पूरे श्री अंग पर। इसी के संग आज का जो सत्र है विश्राम होता है। सच में आज मैंने समय पर कक्षा का विश्राम किया है, पर ठाकुर जी चाहते ही नहीं है कि कक्षा समय पर विश्राम हो। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगली कक्षा में हम राज जो हमारा उत्थापन की बात, जो हमारा श्रृंगार आरती है उसकी ओर बढ़ेंगे, किस प्रकार श्रृंगार करना है, क्या पद्धति है, और किस प्रकार ठाकुर जी को उससे पहले भोग लगना है, इस सब का अगली कक्षा में आप सबको बताया जाएगा। ये अपनी भक्ति में बढ़ने के स्टेप्स हैं। अब आप इसको अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारिए, और फिर अपने experience, अपनी realizations definitely share with me, and you also have to put the गोपी गीत, जो आपने संपूर्ण गोपी गीत याद किया, you have to make a video of it and you have to upload it on the group so that I can see your video, and then I'm going to analyze and I'm going to see if you're not making any mistake, और जब अगर आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होगा तो महाराज श्री के सुंदर हस्त कमलों द्वारा साइन किया हुआ वो वैजंती वेदपीठ द्वारा अद्भुत सर्टिफिकेट जो कि पहली बार दिया जाएगा, आप यू विल बी द फर्स्ट वंस टू गेट इट। तो आप सभी उत्साहित होकर वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करिए। एक वीडियो मैंने भी अपलोड किया है अपना, जिससे कि आप अच्छे से उच्चारण को पूरे गोपी गीत के सुन के फिर अपना वीडियो बनाए। इसी के साथ राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अभी बुधवार को हम मिलेंगे जप सत्र में, पर भक्त चरित्र का जो वीडियो है वो मैं दोबारा अपलोड करूंगी, रिकॉर्ड पूरा दोबारा करूंगी आपके लिए, क्योंकि उस दिन अद्भुत ही डिस्टरबेंस थी, गजब ही कुछ था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा नहीं कृपा, उनकी कृपा है ये हम पर। वो उसी के साथ हम इस सत्र का विश्राम करते हैं। गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। राधे राधे।